नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का यू एंड वर्ल्ड चैनल में। आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी लेसन का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हम पढ़ेंगे व्हाई डेमोक्रेसी, मतलब डेमोक्रेसी क्यों ज़रूरी है। जिन देशों में डेमोक्रेसी है, क्या वहाँ की गवर्नमेंट बहुत अच्छी है? क्या वहाँ की जनता बहुत खुश है? यहाँ एक सवाल जो आता है वो है, क्या डेमोक्रेसी ऑल परफेक्ट है? इसमें क्या कोई कमी नहीं है? ऐसा है, ऑल परफेक्ट तो दुनिया में कोई भी चीज़ नहीं है, कमियाँ तो सभी में हैं। डेमोक्रेसी में भी कुछ कमियाँ हैं, तो आइए उन कमियों पर नज़र डालते हैं। तो इनको हम पढ़ेंगे 5 पॉइंट में। कितने पॉइंट में? 5 पॉइंट में, 5 पॉइंट्स। पहला पॉइंट जो है, पॉइंट नंबर 1, डेमोक्रेसी में लीडर्स चेंज होते रहते हैं। लीडर्स कीप ऑन चेंजिंग इन अ डेमोक्रेसी। हर 5 साल में इलेक्शन होता है, या अलग अलग कंट्री के हिसाब से अलग अलग ड्यूरेशन में होता है। पार्टी बदलने के साथ साथ देश का बहुत कुछ चेंज हो जाता है, क्योंकि हर पार्टी का अपना एक सिस्टम होता है और वो उसी सिस्टम को फॉलो करना चाहती है। पुराने सिस्टम को कबाड़ा डिक्लेयर करके फेंक देना चाहती है। इससे क्या होता है? इससे इंस्टेबिलिटी होती है, समाज व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाती है। कुछ लोगों का फ़ायदा होता है और कुछ लोगों का नुकसान। ये हो गई पहली कमी। दूसरी कमी जो है, देयर आर पॉलिटिकल कंपटीशन इन अ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल कंपटीशन और पावर प्ले होता है। सभी पार्टीज एक दूसरे की कमियां निकालने की कोशिश करती रहती है। दूसरी पार्टी को हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करती है कि ज़्यादा वोट मिले। इससे क्या होता है? इससे समाज का वातावरण दूषित होता है, आपस में झगड़ा होता है, भाईचारा ख़त्म हो जाता है। अलग अलग पार्टी के सपोर्टर्स भी एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं, तो देश में एक अशांति का माहौल क्रिएट होता है। ओके, ये सेकंड पॉइंट है, सेकंड कमी है डेमोक्रेसी की। अब देखो थर्ड पॉइंट में क्या है। डेमोक्रेसी वर्क्स वेरी स्लोली। डेमोक्रेसी में काम बड़ा स्लोली होता है, बहुत धीरे धीरे होता है काम। क्यों? क्योंकि बहुत लोगों के साथ कंसल्ट करके, डिस्कस करके, बहुत प्रोसीजर्स कंप्लीट करके एक एक कानून बनता है, एक एक चेंज आता है। इसलिए डिसीजन लेने में, किसी भी कानून को अप्लाई करने में काफ़ी टाइम लग जाता है, बड़ी देर हो जाती है। ओके, अब आ जाओ फोर्थ पॉइंट में। कॉमन पीपल रिमेन कंफ्यूज्ड। फोर्थ पॉइंट में ये है, कॉमन पीपल रिमेन कंफ्यूज्ड, मतलब जो साधारण लोग हैं, जो सिटीज़न हैं देश के, उनको पता नहीं होता कि वोट किसको करे किसको ना करे। जब जो पार्टी सामने आती है वो अच्छी लगने लगती है, वो पार्टी ऐसे प्रोपेगेंडा करती है, प्रचार करती है अपने बारे में कि वो बहुत अच्छी लगने लगती है, तो लोग बेचारे बड़े कंफ्यूज रहते हैं, कंफ्यूजन में रहते हैं, किसको वोट दे किसको ना दे। ये हो गया फोर्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट, लीडर्स ऑफन मिसगाइड पीपल। जो लीडर्स होते हैं ना डेमोक्रेसी में, जो ये नेता लोग होते हैं, उन्हें देश की डेवलपमेंट के बारे में फ़िक्र कम होती है। वे लोगों को बहकाते रहते हैं जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, कि मैं पंडित हूँ आप भी पंडित हो तो मुझे वोट करो आप, मैं क्रिश्चियन हूँ आप भी क्रिश्चियन हो मुझे वोट करो आप। ये घटिया सोच है। ऐसी सोच वाले कभी भी देश में प्रगति नहीं ला सकते। ओके, तो ये तो हो गई डेमोक्रेसी की 5 कमियां।
These are the 5 demerits of democracy. These are the 5 drawbacks of democracy. अच्छा, अब हम चर्चा करेंगे मेरिट्स के बारे में, अच्छाइयों के बारे में। डेमोक्रेसी में अच्छाइयाँ भी है, तभी तो बहुत सारे देशों में डेमोक्रेसी लाने के लिए इतने संघर्ष हुए हैं। डेमोक्रेसी की अच्छाइयाँ क्या क्या है? 5 मेरिट्स, 5 अच्छाइयाँ हम यहाँ डिस्कस करेंगे। नंबर 1, रूलर्स आर अकाउंटेबल टू द पीपल। ओके, रूलर्स आर अकाउंटेबल टू द पीपल, ये पहला पॉइंट है, पहली अच्छाई है। डेमोक्रेसी में रूलर्स लोगों के प्रति अकाउंटेबल होते हैं, आंसरेबल होते हैं, उत्तरदायी होते हैं। वे प्रजा के खिलाफ काम करेंगे तो अगले चुनाव में प्रजा का वोट नहीं मिलेगा, जनता का वोट नहीं मिलेगा, चुनाव हार जाएंगे। इसलिए रूलर्स वही करने की कोशिश करते हैं जो लोगों के हित में हो। ये हो गया पहला पॉइंट, पहली अच्छाई। पॉइंट नंबर 2, पीपल गेट रेस्पेक्ट एंड दे एंजॉय राइट्स। डेमोक्रेसी में लोगों को मान सम्मान मिलता है, उनको अधिकार मिलते हैं, राइट्स मिलते हैं, फंडामेंटल राइट्स। उनके ये फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड होते हैं, इन्हें कोई नहीं छीन सकता। राइट टू इक्वालिटी, ये एक ऐसा फंडामेंटल राइट है कि गवर्नमेंट या कोई भी किसी प्रकार का पक्षपात नहीं कर सकता, ऑल आर इक्वल। ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है डेमोक्रेसी में। ओके, पॉइंट नंबर 3, तीसरा पॉइंट, तीसरी अच्छाई, मिनिमम चांसेस ऑफ मिस्टेक्स। गलती करने के चांसेस कम होते हैं। क्यों? डेमोक्रेसी में हर एक डिसीजन लंबे कंसल्टेशन के बाद, लंबे डिस्कशन के बाद, लंबे प्रोसीजर के बाद लिया जाता है, इसलिए गलती होने के चांसेस कम होते हैं और वो डिसीजन देश के हित में होता है। पॉइंट नंबर 4, नो डिस्क्रिमिनेशन। कोई भेदभाव नहीं होता ना डेमोक्रेसी में। डेमोक्रेसी में हर एक जाति को, हर एक भाषा को, हर एक धर्म को अपने अधिकार के साथ देश में अच्छे से रहने का मौका मिलता है, क्योंकि धर्म, जाति, भाषा, इनके आधार पर कोई भेदभाव नहीं होता। तो सभी लोग यहाँ पे मिलजुल के रहते हैं और खुलकर जीते हैं। ये हो गए 4 पॉइंट। अब आखिरी पॉइंट है पॉइंट नंबर 5। ये 5वीं अच्छाई है, प्लस पॉइंट है। एक्चुअल पावर लाइज इन पीपल्स हैंड्स। एक्चुअल पावर लाइज इन पीपल्स हैंड्स। डेमोक्रेसी में एक्चुअल पावर जनता के हाथ में होता है। जनता ही गवर्नमेंट को बनाती है अपने वोट के द्वारा। जनता के बहुमत से ही सरकार बनती है, तभी तो इसे प्रजातंत्र या लोकतंत्र भी कहते हैं। तो ये हो गई 5 मेरिट्स डेमोक्रेसी की। इससे पहले हमने डेमोक्रेसी की 5 डिमेरिट्स के बारे में डिस्कस किया था, अब मेरिट्स के बारे में डिस्कस कर लिया। अब दोनों को अगर हम देखें, ठीक है, मेरिट्स और डिमेरिट्स दोनों को अगर हम देखें, दोनों को अगर देखा जाए, अच्छाइयों को भी बुराइयों को भी अगर नापा जाए, तो हम कौन से निष्कर्ष पे पहुंचते हैं? हम इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि डेमोक्रेसी हमें सब कुछ तो नहीं देती, डेमोक्रेसी सभी प्रॉब्लम को सॉल्व तो नहीं करती, लेकिन फिर भी डेमोक्रेसी अन्य दूसरे गवर्नमेंटल सिस्टम से बेटर है। दूसरे गवर्नमेंटल सिस्टम का मतलब मोनार्की, डिक्टेटरशिप या वन पार्टी सिस्टम, वन पार्टी रूल। इन गवर्नमेंटल सिस्टम्स में गवर्नमेंट ये नहीं चाहती कि देश की जनता पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करें, लेकिन डेमोक्रेसी में पूरे गवर्नमेंटल सिस्टम ही लोगों के पार्टिसिपेशन पर आधारित है।
यहाँ लोगों की इच्छाओं को इज्जत मिलती है। यहाँ अलग अलग तरह के लोग मिलजुल कर रहने का मौका प्राप्त करते हैं। यहाँ लोग खुद सरकार बनाते हैं। लोगों की जो सरकार बनती है वो इस तरह की आज़ादी मोनार्की या वन पार्टी रूल में नहीं होती। इसलिए डेमोक्रेसी दूसरे गवर्नमेंटल सिस्टम से बेटर है। अच्छा, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि अक्सर पूछा जाता है। हाउ इज़ डेमोक्रेसी बेटर देन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट? इसका जवाब कैसे लिखोगे? इसके जवाब में डेमोक्रेसी के मेरिट्स के बारे में लिखोगे और साथ साथ नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के साथ कंपेयर भी करते रहोगे तो कंप्लीट आंसर बनेगा। जैसे डेमोक्रेसी में लोगों का पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेशन होता है और ये चीज़ नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में नहीं होती। इस तरह से कंपेयर करके लिखना। उम्मीद है कि डेमोक्रेसी एक बेहतरीन गवर्नमेंटल सिस्टम है, ये बात क्लियर हो गई है। ओके, अब थोड़ी सी चर्चा हो जाए ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी के विषय में। डेमोक्रेसी का ब्रॉडर मीनिंग क्या होता है? डेमोक्रेसी का ब्रॉडर मीनिंग का मतलब है गवर्नमेंट के अलावा और कहाँ डेमोक्रेसी देखने को मिलती है। ओके, फॉर एग्जाम्पल फैमिली, एक फैमिली का एग्जाम्पल ले लो। वो फैमिली जहाँ कोई भी निर्णय सबकी सहमति से लिया जाता है, सभी की इज्जत होती है, किसी को भी नकारा नहीं जाता, वो एक डेमोक्रेटिक फैमिली कहलाती है। ओके, दूसरा एग्जाम्पल क्लासरूम, अपना क्लासरूम ले लो। अगर क्लासरूम डेकोरेट करने की बात आई है और मॉनिटर सभी बच्चों के साथ डिस्कस करके सभी बच्चों के पार्टिसिपेशन के साथ क्लासरूम डेकोरेट करने का प्लान बनाता है, वो प्लान एक डेमोक्रेटिक प्लान कहलाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी सिर्फ एक गवर्नमेंटल सिस्टम नहीं है, ये एक प्रिंसिपल भी है, ये एक कॉन्सेप्ट भी है जो ज़िंदगी के किसी भी क्षेत्र में देखने को मिलता है और लोगों को इसकी तलाश भी रहती है, क्योंकि हर कोई अपनी इज्जत चाहता है, अपना अधिकार चाहता है और अपना योगदान भी चाहता है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये लेसन व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी कंप्लीट होता है। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर कमेंट करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर भी क्लिक कर देना। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। गुड बाय, टेक केयर।